24 में आपका स्वागत है। नागपुर की लोकसभा सीट बीजेपी के कारण नहीं आती है तो गडकरी जी के कारण आती है। ये स्टेटमेंट हम नहीं बल्कि गडकरी जी के सुपुत्र सारंग गडकरी ने दिया है। कहां दिया है तो मुसलमानों के बीच में दिया है। क्यों दिया है तो उन्हें पता है कि जब तक बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर रही है, ऐसे में अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो बीजेपी को हटाकर ही वोट मांगना पड़ेगा। तो सारंग गडकरी जब नागपुर में मुसलमानों के बीच थे तो उन्होंने कहा कि नागपुर की सीट बीजेपी जीत नहीं सकती और ना ही जीत कर आई है। उनका स्टेटमेंट क्या है कि यह सीट बीजेपी के कारण नहीं आ सकती और ना ही आएगी। सारंग गडकरी जी का यह स्टेटमेंट आप पहले सुन लीजिए और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट के मायने तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गडकरी साहब यहां से पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की यह सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण यह सीट नहीं आई और ना ही आज यह सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। खड़ा हूं तो आपको मालूम है क्यों खड़ा हूं। आज अगर रैपर होता है तो मुसलमान भाई वहां पे दिखते हैं, आपको मालूम है क्यों दिखते हैं, उनका काम होता है इसलिए दिखते हैं। दोस्तों, मुझे आपको एक ही कहना है, आप पार्टी को मत जिताइए, इंसानियत को जिताइए। इंसानियत के नाते सामने खड़े रहिए। सुना आपने क्या कहा सारंग गडकरी ने? तो कहा कि बीजेपी के कारण जो है नागपुर की सीट नहीं आती। क्या मतलब जो फिलहाल हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो गडकरी जी के लिए काम करना चाहिए, सिंबल छोड़ देना चाहिए? इसका मतलब यह है कि गडकरी जी एक अपने आप में नाम है। गडकरी जी क्या ये अहंकार है गडकरी जी का कि वो उनके सुपुत्रों को यह कहना पड़ रहा है कि गडकरी जी के ही कारण जो है नागपुर की सीट जीतती आती है, बीजेपी के कारण नहीं, बीजेपी का इसमें कोई श्रेय नहीं है। ऐसा जो स्टेटमेंट सारंग गडकरी जी है कि उसका मतलब ये निकाला जाए या फिर ये निकाला जाए कि मुसलमानों के वोट पाने के लिए जो है सारंग गडकरी जी फिलहाल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। या आप समझ लीजिए कि गडकरी जी को नागपुर से जीतना है तो मुसलमान के वोट उनको पाना पड़ेगा। फैक्टर होता है, कास्ट फैक्टर है, और कास्ट फैक्टर मुसलमानों का वोट जो है 4 लाख के आसपास है। अगर मुसलमान वन साइड कांग्रेस की ओर पलट जाते हैं तो जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का 19 तारीख को, वो निर्णायक होगा। और गडकरी जी जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक फेमस कैंडिडेट है, उनके भी सीट खतरे में आ सकती है, इसको भी आप समझना पड़ेगा। मुसलमानों के बीच जा रहे हो तो मुसलमानों को बीजेपी रास नहीं आएगी, ये स्पष्ट तौर पर लोगों को पता चल रहा है। वो भले ही नितिन गडकरी को वोट देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है सारंग गडकरी जी का। आप गडकरी जी को दीजिए, वो वोट जो है बीजेपी को नहीं जाएगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट हो सकता है। इसका मायना ये निकाला जाए क्या, या फिर ये निकाला जाए कि गडकरी जी फिलहाल बीजेपी के ऊपर है और बीजेपी के ऊपर होने के कारण वो बीजेपी को यहां पर इतना तवज्जो नहीं दे रहे। आप जो है इंडिविजुअल मुझे वोट दीजिए, भले ही मैं बीजेपी के साथ बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं या फिर बीजेपी के लिए मैं फिलहाल जो है वोट मांगने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अभी मुसलमानों के वोट निर्णायक है, इसलिए ही अभी जो है मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है। प्यारे खान जैसे नेता, हालांकि नेता नहीं है, प्यारे खान जैसे फिलहाल नेता के होड़ में आ रहे हैं, और प्यारे खान जैसे एक व्यवसायी को आपको लेकर मुसलमानों के वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। सारंग गडकरी जी का यह स्टेटमेंट जो है ये यही मायने दिखाता है कि गडकरी जी विदाउट मुसलमान वोट जो है नहीं जीतेंगे, और इस बार जो वोट परसेंट पलटने वाला है वो कांग्रेस की ओर पलटने वाला, ये भी उतना ही स्पष्ट है। क्योंकि जिस तरह से देश में मुसलमान हिंदू मुसलमान का विवाद किया गया है, देश में मुसलमानों को दुय्यम दर्जा दिया गया है, नागरिक के तौर पर उन्हें नहीं देखा गया है, तो यह स्पष्ट है कि इस बार मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ तो खड़ा नहीं होगा। जिस तरह से 2019 में जो वादे किए गए थे उसमें भी मुसलमानों ने उसको सपोर्ट किया होगा थोड़े पैमाने में, लेकिन इस बार मुसलमान जो है बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है, ये स्पष्ट है। और इसी के लिए जो है बीजेपी को भले ही आप वोट मत दीजिए लेकिन गडकरी को दीजिए। और नागपुर की सीट बीजेपी के कारण नहीं जीती जा रही है, ये सिर्फ गडकरी जी के कारण जीत रही है, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत जो है सारंग गडकरी को पड़ गई है। तो ये समझ लीजिए कि नागपुर जो सीट है, ये जिस तरह से कहा जा रहा था, गडकरी जी ने जिस तरह से कहा था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं होल्डिंग्स नहीं लगाऊंगा, मैं पदयात्रा नहीं करूंगा, प्रचार ही नहीं करूंगा, जिस तरह से कहा था, तो आज वो जो है चुनाव के प्रचार होने से पहले विदाउट सिंबल जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इतने आसान जो बताया जा रहा है, जो फिर या फिर ये कह लीजिए कि जिस तरह से ये आसान बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो उनको क्या मिला, क्योंकि वो अल्टीमेटली बीजेपी के सिंबल के लिए काम कर रहे हैं। और गडकरी जी के पुत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण ये सीट ना आएगी, ना आ सकती है।
तो बीजेपी के उन कार्यकर्ता, जो तमाम हजारों कार्यकर्ता फिलहाल नागपुर में काम कर रहे हैं, गडकरी जी के जय जयकार करते हुए बीजेपी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के दिल में क्या गुजरी होगी, ये बड़ा सवाल है। वही जिस तरह से हिंदू मुसलमान के जो राजनीति की गई है, वो मुसलमानों को रास नहीं आई है। जो दुय्यम दर्जा आपने मुसलमानों को दिया है बीजेपी ने खासतौर पर, वो रास नहीं है। और ये सारे फैक्टर को देखते हुए आप समझ लीजिए कि सारंग गडकरी जी को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ गई। नागपुर की सीट की अगर बात करें तो विकास ठाकरे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि डमी कैंडिडेट है, वो बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, वो बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। कुंभी कैंडिडेट है, 32% वोट जो है नागपुर में कुंभी का है। 22% बुद्धिस्ट कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट का पकड़ लीजिए तो 22% बुद्धिस्ट कम्युनिटी का वोट है। मुसलमानों का 11% का वोट है, 32-33 और कुल मिलाकर 63% के आसपास वोट है। अगर इस वोट बैंक में अगर विकास ठाकरे ने सेंध मार दी तो समझ लीजिए कि गडकरी जी को जो हवा फिलहाल बनाई गई थी, वो हवा का फुग्गा जो है फूटने वाला है। गडकरी जी जो जो कह रहे हैं कि लाख जो है 1 लाख करोड़ के काम उन्होंने किए हैं, सामान्य जनता के धरातल पर जो हुआ है वो लोगों के बीच में नहीं आया है। लोगों को जो है, ये लोग पहले स्टेटमेंट देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम आएंगे तो कम कर देंगे। तो गडकरी साहब, हालांकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आती है महाराष्ट्र में, वो 16% जो है बिजली का दर बढ़ा देती है। तो ये जिस तरह से विरोध में रहते हैं तो कई सारे लालच देते हैं। 2014 में देखा है कि 15 लाख खाते महंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल कम मिलेगा, हर व्यक्ति को घर मिलेगा, सारी चीजें हमने देखी, लेकिन कितना कंप्लीट हुआ ये बड़ा सवाल है। तो जो चीजें मोदी जी ने गारंटी दी थी, वो मोदी जी के नाम पर तो वोट भले ही नागपुर में नहीं मिलने वाला है, तो उनको पता है, इसलिए मोदी जी नागपुर में प्रचार नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोदी जी नागपुर में प्रचार 2014 में भी नहीं किए थे, 2019 में भी नहीं करेंगे, 2024 में भी मोदी जी नागपुर में प्रचार नहीं करेंगे, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि यहां पर निर्णायक वोट मुसलमानों का है। मुसलमानों के बीच में मोदी जी की छवि फिलहाल क्या है, जो भलाई बड़े बड़े चैनल आपको नहीं दिखा रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि मुसलमानों के बीच मोदी जी की छवि अच्छी तो नहीं है। जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति की गई है, वो लोगों को रास नहीं है। और इस तरह से, और इसी का कारण जो है, सारंग गडकरी जी को मुसलमानों के बीच में जाकर ये कहना पड़ रहा है कि नागपुर की सीट बीजेपी के कारण नहीं आएगी, और नागपुर की सीट को जो है गडकरी जी के नाम पर आप वोट दीजिए, बीजेपी के नाम पर वोट मत दीजिए, और ना ही वो बीजेपी की सीट आएगी और ना ही बीजेपी आ सकती है। ये स्टेटमेंट देने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि देश में जिस तरह से 10 साल में जो सारी चीजें हुई है, वो गडकरी जी को भी पता है कि वो गलत है। मुसलमानों को जो दुय्यम दर्जा हमने दिया है, या फिर देश के राजनीति के तौर पर दिया गया है, सामान्य लोगों के दिल में मुसलमानों के प्रति जो भावनाएं निर्माण की गई है, वो गडकरी जी को पता है कि ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं आने वाली है। और इसलिए बीजेपी के नाम पर वोट मत दीजिए मुसलमानों, आपको देना है तो गडकरी जी के नाम पे वोट दीजिए। बीजेपी के कारण ये सीट नहीं जीतेगी। ये स्टेटमेंट सारंग गडकरी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। समझ लीजिए कि बीजेपी की जो हवा देश में बताई जा रही है, वो एक्चुअल में बीजेपी की हवा है ही नहीं, ऐसा ही चित्र है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारंग गडकरी को ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि नागपुर की सीट जो है वो गडकरी जी के नाम पे आप वोट दीजिए। 2014 में भी नहीं थी, ऐसा कहा है, और 2019 में भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगी जो है बीजेपी की हवा। इस तरह से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। नागपुर की अगर सीट की बात की जाए, धरातल की स्थिति आज क्या है, तो 4 बड़े फैक्टर वोटर है समाज के, उनके कारण जो है ये सीट बीजेपी को गंवानी भी पड़ सकती है। आप मेरी बात समझ लीजिए कि बीजेपी को ये सीट गंवानी भी पड़ सकती है। बौद्धिस्ट जो है कम्युनिटी फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ है। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के हिसाब से फिलहाल जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट है वो पलट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वोटर जो है कांग्रेस के पास है। उसके बाद मुस्लिम वोटर जो है फिलहाल इस बार कांग्रेस के पास है। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है यहाँ से अपना समर्थन देना, उसके साथ एमआईएम का वहां से समर्थन ले लेना, मतलब उम्मीदवार ना खड़ा करना, मतलब वोट डाइवर्जन की स्थिति फिलहाल नागपुर में नहीं है किसी भी तरह से कांग्रेस के लिए। 2019 की बात अगर करें तो 2019 में 20 दिन में नाना पटोले नागपुर आते हैं और 4.5 लाख वोट लेके जाते हैं। और 20 साल से नागपुर में काम करने वाले विकास ठाकरे जो सोच लीजिए कि क्या काम कर सकते हैं। इसलिए ही तो गडकरी जी को आपको समझना पड़ेगा कि जो कह रहे थे कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, तो प्रचार शुरू होने के पहले ही प्रचार या लोकसभा यात्रा में लग गए हैं। तो यह स्थिति दिखाती है कि बीजेपी में डर पैदा हुआ है, गडकरी जी में डर पैदा हुआ है। 1 लाख करोड़ के काम भले ही बीजेपी गडकरी जी कह रहे हो कि उन्होंने किया है, लेकिन सामान्य जनता के जीवन में क्या बदलाव आया है वो ये बात नहीं बताएंगे। तमाम नागपुर की मीडिया को इंटरव्यू देंगे, लेकिन हमारे जैसे सवाल जो पूछने वाले पत्रकार है उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि गडकरी जी हमें इंटरव्यू दे, लेकिन गडकरी जी फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम जो है
सामान्य जनता के प्रश्न उठाएंगे कि बताइए कि मेयो की स्थिति क्यों खराब है, बताइए कि मेडिकल की स्थिति क्यों खराब है, बताइए कि लोगों को ने आपने जो कहा है कि 24/7 पानी हर जगह आएगा वो क्यों नहीं आया है, बताइए कि रास्ते में जो आपने कहा था कि 100 साल रास्ते जो है वो खराब नहीं हो गए तो क्यों सीमेंट के रास्ते जो है खराब जो या फिर उसमें गड्ढे पड़े हैं। ये सारे सवाल जो है वो पूछेंगे। क्यों रोजगार की बात कर रहे हैं, मिहान में आप जो कह रहे हैं मिहान की बात जो आप कह रहे हैं कि मिहान में 70,000 जो है लोगों को हमने रोजगार दिया, तो धरातल की स्थिति 14,000 के ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रही। 31 सिर्फ कंपनी यहाँ पे फंक्शनिंग दिखाई दे रही है। आपने कहा कि कई सारी कंपनी आई है, 31 ही कंपनी क्यों फंक्शनिंग कर रही है। 70,000 का आंकड़ा है तो वो आपके पास उनके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है कि 70,000 लोग वहां पे काम करे। ये सारे सवाल अगर हम पूछेंगे तो इसलिए जो है हमें इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बाकी जो उनके जय जयकार करने वाले लोग हैं, जय जयकार करके उनके यात्रा दिखाने लोग हैं, उन्हें भले ही इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच भी फोन भी नहीं उठाया जा रहा है उनके पीए के द्वारा। तो समझ लीजिए कि हम जैसे पत्रकारों को वो इंटरव्यू वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि हम जो जनता के सवाल पूछने की बात करते हैं। और ये स्टेटमेंट फिलहाल जो सारंग गडकरी ने दिया है, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समझ लीजिए कि बीजेपी की जो हवा बताई जा रही है वो धरातल पर है ही नहीं। बीजेपी अपने नाम पे नागपुर में एटलीस्ट वोट तो नहीं जीतेगी, ये तो हमको पता है। ये हमको क्या, ये सारंग गडकरी जी को पता है, गडकरी जी को शायद पता होगा क्योंकि उनके सुपुत्र ने ये स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट को देख लीजिए कि किस तरह से आप इसको टैकल करते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट भारी पड़ने वाला है चुनाव में। ये स्टेटमेंट गडकरी जी के लिए भारी पड़ेगा, ये स्पष्ट है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो स्थिति बताई जा रही है वो स्थिति तो फिलहाल नहीं है। और सारंग गडकरी जी का जो स्टेटमेंट है वो जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि ये सारी चीजें गडकरी जी फिलहाल जो है बैकफुट पे ही है। भले ही कि 10 साल से खासदार सांसद हो, लेकिन बैकफुट पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जो बातें हलवा समाज एक फैक्टर बहुत बड़ा है। उनका इंटरव्यू आज मैं नागपुर समाचार 24 के यूट्यूब पेज पे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, वो जरूर देखिए कि किस तरह से गडकरी जी ने कहा था कि वो जैसे सत्ता में आते हैं तो 6 महीने के भीतर जो हलवा समाज की वैलिडिटी का बात है, जो इशू है वो संसद में उठाएंगे और वो इशू सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ और हलवा समाज के लोगों को जो है सरकारी नौकरी से निकाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसी के कारण जो 2 लाख 2.5 लाख वोट हलवा समाज से कुल मिलाकर 80% वोट जो है बीजेपी को जाते थे, इस बार वो वोट निर्णायक वोट है, वो वोट पलटेंगे, ये भी स्पष्ट है। और गडकरी जी जो 5 लाख की मार्जिन की बात कह रहे हैं, मैं अभी भी लिख के देता हूं कि गडकरी जी 5 लाख के मार्जिन से नहीं जीतेंगे। वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करने की बात है जनता को कि हाँ, जनता ये समझ लीजिए कि ये कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन विकास ठाकरे एक्चुअल में कंपटीशन है। एक सामान्य नागरिक जो महापौर बना है, नगर सेवक बना, नगर सेवक के बाद आमदार बना, आमदार बनने के बाद पश्चिम नागपुर में अच्छा काम किया, वो कंपटीशन है। गडकरी जी ने अच्छा काम नहीं किया ऐसा हम नहीं कह रहे, गडकरी जी ने भी अच्छा काम किया। लेकिन जो स्थिति बताई जा रही थी कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार नहीं होने के बाद भी आपने प्रचार क्यों शुरू किया, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता था कि आपने जो काम किया उसके हिसाब से वोट मिलेंगे तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। और जिस तरह से आपके बेटे ने कहा है कि ये सीट बीजेपी के कारण नहीं आ सकती, ना आएगी, ये बोलने की भी जरूरत जो है नहीं थी। तो जो बातें बताई जा रही है कि नागपुर की सीट वो शॉर्ट गडकरी जी है, हो गया नहीं हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो 5 लाख की मार्जिन की बात कर रहे हैं वो तो नहीं होगी, इतना स्पष्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।